बिल्किस बानो मामले के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें सरेंडर करने के लिए और समय देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दोषियों को आत्मसमर्पण के लिए और समय देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दोषियों की इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को रविवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने और मोहलत दिए जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 10 दोषियों ने शीर्ष अदालत में बृहस्पतिवार को याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को दोषियों की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने दोषियों को रविवार तक जेल लौटने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि दोषियों ने अपनी याचिकाओं में और समय दिया जाने को लेकर जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है और ये कारण उन्हें सरेंडर करने से नहीं रोकते हैं। इससे पहले दोषियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने एक एक कर अलग अलग अपने आवेदन बेंच के सामने प्रस्तुत किए। इनमें बुढ़ापा, स्वास्थ्य समस्याएं, सर्जरी और बूढ़े माता पिता की देखभाल से लेकर सर्दियों की फसलों की कटाई व पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे कारण बताए थे। आवेदन देखने के बाद कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही आपको 2 सप्ताह का समय दिया था ताकि आप अपने काम निपटा सकें। दोषियों में से एक रमेश रूपाबाई चंदना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी चिदम्बरेश ने कहा कि वह 62 वर्ष के हैं। वह अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने वाले इकलौते हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी। गुरुवार तक 10 दोषियों ने और समय दिया जाने की गुहार लगाते हुए आवेदन दायर किए थे। पीठ ने कहा, हमें अन्य मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं है। कानून के शासन का उल्लंघन हुआ क्योंकि गुजरात सरकार के पास जो पावर नहीं थी उसे भी अपने हाथों में लिया और उसका दुरुपयोग किया। इस आधार पर छूट के आदेश भी रद्द किए जाने योग्य हैं। हम गुजरात सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर छूट के आदेशों को भी रद्द करते हैं। इससे पहले दोषियों ने आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने के लिए खराब स्वास्थ्य, सर्जरी, बेटे की शादी और पकी फसल की कटाई जैसे कारणों का हवाला दिया था। सभी दोषियों के आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बिल्किस के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था और दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था। समय से पहले रिहा किए गए 11 दोषियों में बकाबाई बोहानिया, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहानिया, गोविंद नाई, जसवंत नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मुरदिया, राधे श्याम शाह, राजू भाई सोनी, रमेश चांदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं। घटना के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 माह की गर्भवती थी। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के 7 सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी।